आप सबका दिल से स्वागत है। एक केरला की लड़की यमन जाती है अपने हस्बैंड के साथ पैसे कमाने के लिए, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ होता है कि उसे मौत की सज़ा दी जाती है। अब भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उसकी मौत की सज़ा को माफ़ किया जाए। तो ऐसा क्या किया है उस लड़की ने कि उसे मौत की सज़ा हुई? आज की कहानी सच्ची कहानी है और हम सबको ये ट्राई करना है कि हम निमिषा को यमन से इंडिया वापस लेकर आए। मैं आपको पूरी कहानी बताऊँगा कि निमिषा केरला से यमन गई, उसके बाद उसके साथ क्या क्या चीज़ें हुई। भारत सरकार बहुत हेल्प कर रही है, लेकिन यमन में ऐसे सब चीज़ें हो गई है कि बहुत मुश्किल है निमिषा प्रिया को लाना वहाँ से यहाँ। मैं निमिषा की आपको पूरी कहानी बताऊँ उसके पहले हम रोज़ की तरह छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको पूरी कहानी बताऊँ। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. निमिषा प्रिया केरला पलक्कड़ की रहने वाली 2008 में नर्स की पढ़ाई पूरी करती है और यमन जाती है। यमन जाने के बाद वो वहाँ पर हॉस्पिटल में एज नर्स काम करना शुरू करती है। यमन में उसे 3 साल बीत जाते हैं। 2011 में उसके पेरेंट्स उसे इंडिया बुलाते हैं शादी करने के लिए। वो आती है इंडिया, उसकी शादी होती है टॉनी थॉमस से। निमिषा अपने हस्बैंड को कहती है आप भी मेरे साथ यमन चलो। टॉनी थॉमस और निमिषा दोनों यमन जाते हैं। निमिषा वहाँ पर जाकर फिर से काम करती है नर्स का, और टॉनी वहाँ पर छोटा मोटा काम करते रहता है, इलेक्ट्रिक का काम या किसी की गाड़ी चलाने का काम। 2012 में इनको एक डॉटर होती है। अब इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो ठीक ठाक थी, इतने पैसे नहीं आ रहे थे। 2011 से 2014 हो गया, बट एक दिन दोनों बात करते हैं कि हमने जितना डिसाइड किया था उतना यहाँ पर पैसा नहीं मिल रहा है, तो अब क्या किया जाए। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि पहले हस्बैंड जाएगा इंडिया बच्चे के साथ, थोड़े टाइम के बाद निमिषा भी जाएगी। 2014 में हस्बैंड अपनी बच्ची को लेकर इंडिया चले जाता है। अब निमिषा क्लिनिक में काम कर रही थी, बट निमिषा को चाहिए था कि वो खुद की क्लिनिक खोले, क्योंकि जॉब से इतने पैसे नहीं आ रहे थे और निमिषा को काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस हो गया था नर्स का। वहाँ पर अगर क्लिनिक खोलना है, खुद का कुछ भी खोलना है, तो यमन का लॉ है अगर आप वहाँ के सिटीज़न हो तो ही आप वहाँ पर खुद का कुछ भी खोल सकते हो। तो यहाँ पर निमिषा ने टाई अप किया तलाल अब्दो मेहदी। निमिषा उससे पहचानती थी, वो यमन का सिटीज़न था। उसके साथ टाई अप करके निमिषा ने क्लिनिक खोला। क्लिनिक चलने लगा ज़ोरदार पैसे आने लगे। यहाँ पर तलाल मेहदी की नीयत बिगड़ी, वो निमिषा से ज़्यादा पैसे मांगने लगा। निमिषा उसे थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे देती भी थी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उसने अलग ही चीज़ें की। निमिषा की उसके हस्बैंड के साथ फ़ोटो थी, तो निमिषा के हस्बैंड का फेस इरेज करके फ़ोटोशॉप की मदद से या कोई सॉफ्टवेयर की मदद से खुद का फेस लगा दिया और लोगों को कहने लगा कि निमिषा मेरी वाइफ है। अब निमिषा को जब ये सब चीज़ें पता चलती है और निमिषा उसके पास जाती है और कहती है तू एक तो पैसे ज़्यादा ले रहा है, उसके बाद तू ये सब चीज़ें कर रहा है, तो ये गलत है। इसमें दोनों का झगड़ा होता है और मेहदी ने जब ये टाई अप किया था क्लिनिक का, तब उसने निमिषा का पासपोर्ट ले लिया था। तो निमिषा पूरी तरीके से फंस चुकी थी, क्योंकि निमिषा का पासपोर्ट पड़ा इसके पास। अब वो कभी कभी अपने फ्रेंड्स लोग को लेकर भी निमिषा के घर पर आने लगा रात में, और निमिषा को वो बहुत तंग भी करने लगा। हम कह सकते हैं कि कभी कभार ज़बरदस्ती भी करता था निमिषा के साथ। निमिषा जैसे तैसे उसके चुंगल से बचती थी। निमिषा परेशान हो गई थी। निमिषा ने उसके हस्बैंड को ही बताई ये सब चीज़, बट यमन में सिविल वॉर चालू हो गया था, तो सिविल वॉर की वजह से वीज़ा किसी को दे रहे नहीं थे, तो इंडिया से कोई आ नहीं सकता है। और निमिषा का पासपोर्ट तो पड़ा था मेहदी के पास। निमिषा ने एक बार जाकर पुलिस में कंप्लेन की कि मेहदी मेरे साथ बदसलूकी करता है, मारता है मुझे। पुलिस ने मेहदी को उठाया और जेल में बंद कर दिया। थोड़े टाइम के बाद मेहदी बाहर निकलता है, बट उसे लेना था बदला निमिषा से। बदलाव कैसे लेगा? कुछ भी करके वो पासपोर्ट तो देगा ही नहीं, इसी ज़रिए से वो बदला ले सकता था। मेहदी क्या करता था, कभी भी क्लिनिक पे आ जाता था, हॉस्पिटल स्टाफ के सामने निमिषा के साथ झगड़ा करता था, बहुत बार हाथ भी उठा देता था। तो निमिषा पूरी तरीके से परेशान हो गई थी
कि ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मेरा पासपोर्ट भी रख लिया है, अब मैं क्या करूँ, इसके चुंगल से कैसे निकलूँ। निमिषा का एक फ्रेंड रहता है हनन, उससे वो बात करती है कि भाई ऐसा ऐसा है। वो हनन कहता है हम एक काम करते हैं, मुझे पता चला है कि ये बीमार है। कौन बीमार है? मेहदी। हम उसके घर पर जाते हैं तो उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे, हम पासपोर्ट ढूंढ लेंगे। अब ऐसा ही किया इन लोगों ने। निमिषा और हनन उसके घर पर गए, वो बीमार था, उसे कहा तुझे इंजेक्शन मारना पड़ेगा ठीक होने के लिए, और ऐसे करके उसे इंजेक्शन मारा गया बेहोशी का। उसके बाद वो लोग ने पासपोर्ट ढूंढने की ट्राई की, लेकिन वो लोग को पता चला कि मेहदी तो मर गया है, क्योंकि जो बेहोशी का इंजेक्शन मारा था उसके अंदर जो बेहोशी की दवाई थी उसका ओवरडोज हो गया था। इस वजह से मेहदी की मौत हो गई। वो लोग दोनों वहाँ से भागे। अब इंटरनेट पर कहाँ पर ये भी बताया गया है कि वो लोग ने मेहदी के मरने के बाद उसके बॉडी के पार्ट्स को काट कर वाटर टैंक में डाल दिया था। ये चीज़ कहाँ पर है? तो कहाँ पर ये चीज़ है कि जैसे मेहदी की मौत हुई वो लोग भाग गए डायरेक्ट मेहदी को वहाँ पर छोड़कर। बट पुलिस ने थोड़े टाइम के बाद उन लोगों को पकड़ लिया। जब निमिषा को पूछा गया कि ये सब तूने क्यों किया, निमिषा ने सब सच बताया कि मेहदी मुझे बहुत टॉर्चर करता था, उसने मेरे मैरिज फ़ोटो के साथ भी छेड़छाड़ की थी, सबको कहता था कि मैं इसकी वाइफ हूँ, मुझे मारता था, जो क्लिनिक में पैसे आते थे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा वो लेकर जाता था। मेरा इरादा सिर्फ इसे बेहोश करने का था और पासपोर्ट ढूंढना था, बट गलती से ओवरडोज हो गया और मेहदी मर गया। अब पुलिस ने ये सब सुना लेकिन विश्वास नहीं किया निमिषा का। लोअर कोर्ट में इनकी पेशी हुई और निमिषा को कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई। अब वहाँ पर मौत मतलब कैसे? शूट कर देते। उसके बाद ये सब जो इन्फॉर्मेशन थी निमिषा के फैमिली और इंडिया में पता चली। इंडिया की सरकार भी पूरी कोशिश करने लगी कि निमिषा की जो मौत की सज़ा है वो टल जाए, निमिषा को रिहा किया जाए। निमिषा की जो मॉम है उससे भी भेजा गया यमन। निमिषा की मॉम ने जाके वहाँ के पुलिस, मेहदी की फैमिली सबसे बातें की। यहाँ तक कि मेहदी के घर वालों को बहुत रिक्वेस्ट की, समझाने की बहुत कोशिश की, बट उसका रिज़ल्ट कुछ नहीं निकला। यमन में मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर भी निमिषा प्रिया को मौत की ही सज़ा सुनाई गई। अब इंडिया की जो सरकार है वो पूरी ट्राई कर रही थी कि कैसे भी करके निमिषा को वहाँ से छुड़ाया जाए और इंडिया वापस लाया जाए। अब ये बात पहुँची यमन के प्रेसिडेंट तक, रशद अल अलीमी। इंडियन सरकार के बहुत रिक्वेस्ट के बावजूद भी उन्होंने भी एक ना सुनी। यमन के प्रेसिडेंट ने निमिषा को मौत की सज़ा सुनाई, मार डालने की सज़ा सुनाई 30 दिन के अंदर। खबरों की माने तो ये न्यूज़ आई दिसंबर की लास्ट वीक में। अब एक ही रास्ता बचा है जिसे कहते हैं ब्लड मनी। मेहदी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं अगर वो माफ़ कर देते हैं निमिषा को तो ही निमिषा बच सकती है, और उसके लिए 2 कंडीशन है। एक, उसकी फैमिली डायरेक्ट कह दे हमने माफ़ किया निमिषा को। सेकंड, ब्लड मनी। अब ब्लड मनी मतलब मेहदी की फैमिली जितना पैसा मांगे निमिषा की फैमिली को उतना पैसा देना होगा। उसके बाद मेहदी की फैमिली कोर्ट में कहेगी कि हमने माफ़ कर दिया निमिषा को और उसके बदले हमने इतने पैसे लिए। सिर्फ यही रास्ता है तो ही निमिषा बच पाएगी। तो हम सब प्रे करते हैं मेहदी की जो फैमिली है वो निमिषा को माफ़ कर दे, और पैसे की अगर बात है मेहदी की फैमिली नॉमिनल अमाउंट मांगे और निमिषा की फैमिली और जो लोग निमिषा को हेल्प कर रहे हैं वो लोग पैसों का अरेंजमेंट करके मेहदी की फैमिली को दे दे और निमिषा वहाँ से रिहा हो और निमिषा इंडिया आकर अपने फैमिली से मिले। ये रिसेंट जैन 6 का अपडेट है, बट हम सब यही प्रे करेंगे कि निमिषा रिहा हो जाए यमन से और इंडिया आ जाए। यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है, अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया है तो मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी सच्ची कहानियाँ मिलेगी, सस्पेंस, मिस्ट्री कहानी, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी। तो अब ये सब कहानियाँ देखना, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। और अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।